केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम रेसिमिक मिक्सचर यानी रेसिमिक मिश्रण और एनेंशियोमेरिक एक्सेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ टू एनेंशियोमर्स, दो एनेंशियोमर्स का बराबर मात्रा में जो मिश्रण होता है उसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आर लैक्टिक एसिड और एस लैक्टिक एसिड, आर माइनस में है यानी कि लिवो रोटेटरी है और एस प्लस में यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड, इन दोनों का बराबर अमाउंट में 50-50% अमाउंट में जो मिश्रण होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिश्रण। या लैक्टिक एसिड की जगह और कोई भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल के लिए लिया है अपन ने। रेसिमिक मिक्सचर को ही रेसिमेट भी बोला जाता है। क्लियर? रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली असक्रिय होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय होते, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते। द सिंबल प्लस माइनस, अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लस माइनस ऐसे है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, इस प्रकार से। क्लियर? आप ऐसे लिखना है इसको, प्लस माइनस। द सिंबल प्लस माइनस इज यूज टू स्पेसिफाई ए रेसिमिक मिक्सचर। एक रेसिमिक मिक्सचर को प्लस माइनस इस प्रकार से, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसको डीएल भी लिख सकते हैं अपन। अगर किसी कंपाउंड के आगे डीएल होगा या प्लस माइनस लिखा होगा तो मतलब क्या है उसका कि वह क्या है? रेसिमिक मिक्सर। उसमें 50% प्लस वाले होंगे तो 50% क्या होंगे? माइनस वाले। फॉर एग्जांपल के लिए 2 ब्रोमोब्यूटेन इंडिकेट ए मिक्सर, यानी कि प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन प्लस माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन का मतलब होता है कि 50% इसमें प्लस वाले 2 ब्रोमोब्यूटेन और 50% क्या है? माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन है। डीएल इज आल्सो यूज टू स्पेसिफाई ए रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनेंशियोमेरिक एक्सेस। द एनेंशियोमेरिक एक्सेस, जिसको स्मॉल डबल ई के द्वारा डिनोट किया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द ऑप्टिकल प्योरिटी, इसको ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहा जाता है। टेल अस हाउ मच ऑफ एन एक्सेस ऑफ वन एनेंशियोमर इज इन द मिक्सर। क्लियर? तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या बताती है कि किसी भी मिक्सर में एक एनेंशियोमर्स की कितनी अधिकता है। क्लियर? उसकी एक्सेस को एनेंशियोमेरिक एक्सेस के द्वारा बताया जाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन। यह ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। एनेंशियोमेरिक एक्सेस बराबर ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन बटा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर एनेंशियोमर्स इनटू 100%। क्लियर? वेदर ए पार्टिकुलर सैंपल ऑफ ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एनेंशियोमर्स, ए रेसिमिक मिक्सचर और ए मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स इन unequal amounts can be determined by its observed specific rotation, which is the specific rotation of the sample. क्लियर? किसी भी कंपाउंड का कोई पार्टिकुलर सैंपल जिसमें या तो सिंगल एनेंशियोमर हो सकता है या रेसिमिक मिक्सचर हो सकता है या एनेंशियोमर्स का अमाउंट में कोई मिक्सचर हो सकता है, उन सब को हम ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल। हम ये पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। जब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी थी उसमें हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, इफ़ ए सैंपल ऑफ एस प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन, एस और आर क्या होते हैं ये हम जब असाइन करेंगे कंपाउंड्स को आगे तब समझ में आ जाएगा कि आर एस क्या है। और यहाँ प्लस का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम पढ़ चुके हैं कि प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और माइनस का मतलब लियो रोटेटरी होता है। तो एस प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन
इज एनेंशियोमेरिकली प्योर। ठीक है, ये प्योर एनेंशियोमर है एस, मतलब एक ही आइसोमर प्रेजेंट है। इट विल हैव एन ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +23.1। क्लियर, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रोटेशन +23.1 है, तो इसका ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन कितना है +23.1। इफ हाउएवर द सैंपल ऑफ 2-ब्रोमोब्यूटेन इज अ रेसिमी मिक्सर, यदि इस 2-ब्रोमोब्यूटेन का सैंपल एक रेसिमी मिक्सचर है, देन इसका ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा 0। क्लियर, इफ द ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन इज पॉजिटिव बट लेस देन +23.1, अगर ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन प्लस में आता है यानी पॉजिटिव होता है लेकिन +23.1 से कम है, then we will know that the sample is a mixture of enantiomers and the mixture contains more of the S enantiomers than the R enantiomers। क्लियर, अगर स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव है और +23.1 से कम है, तो प्लस का मतलब होता है अपना क्या है यहाँ पर एस एनेंशियोमर। अब ये जस्ट देखा ना, ये प्लस एस एनेंशियोमर किस में, प्लस में। क्लियर, तो अगर इसकी अमाउंट ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन की अमाउंट +23.1 से कम है, प्लस है, तो मतलब है कि उस मिक्सर में एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स का वो मिक्सर है जिसमें जो एस एनेंशियोमर है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है आर एनेंशियोमर से। क्लियर, क्योंकि एस एनेंशियोमर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ में आ गया। अब बात करते हैं द एनेंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ रेसिमी मिक्सचर इज 0। एनेंशियम जो रेसिमी मिक्सचर होता है उसकी एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होती है 0। ई का कुछ निकालने का, एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे एनेंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू % ऑफ मेजर कंपोनेंट माइनस % ऑफ माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट की परसेंटेज में से माइनर कंपोनेंट की परसेंटेज निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। या दूसरा फॉर्मूला, एनेंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू 100 माइनस % ऑफ रेसिमाइजेशन, 100 माइनस रेसिमीकरण का प्रतिशत। मेजर कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस ई बटा 2, और माइनर कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस ई अपॉन 2। ये फॉर्मूलेज हैं जिनके द्वारा मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, एनेंशियोमेरिक एक्सेस ये निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ एग्जांपल्स हम दे रखे हैं, जैसे डी। ठीक है, डी वाला एनेंशियोमर है 50% और एल वाला भी कितना है 50%, तो रेशिमाइजेशन कितना होगा 100%। क्लियर, 50 प्लस 50 दोनों इक्वल अमाउंट में है तो रेसिमी मिक्सचर बनेगा 100%। और एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी हो जाएगी इसकी 0, क्योंकि दोनों बराबर अमाउंट में तो कोई भी अधिकता में नहीं है, तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी होगी 0। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा था अभी कि एनेंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू 100 माइनस % ऑफ रेसिमाइजेशन, तो 100 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 0। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर डी आइसोमर, डी एनेंशियोमर अपना 60% है और एल एनेंशियोमर कितना अपना 40% है, तो रेसिमाइजेशन कितना होगा इसका, जो कम वाले हैं उनका डबल कर दो। जैसे यहाँ कम क्या है 40% एल आइसोमर है, तो इसका डबल कितना होगा 80, तो 80 कितना होगा अपना रेसिमाइजेशन, क्योंकि 40 तो ये और 40 ही डी मिलेगा तभी रेसिमिशन मिक्सचर बनेगा। क्लियर, तो 40 और 40 कितना हुआ 80, और 60 में से 40 चूँकि रेसिमाइजेशन में काम आ गया तो एक्सेस कितनी हुई 20%, तो 20% क्या हो गया अपना एनेंशियोमेरिक एक्सेस, और वो 20% कौन सा होगा डी आइसोमर, क्योंकि डी 60% है और एल कितना है 40%, तो 40% डी तो रेसिमाइजेशन में काम आ जाता है, जिससे 80% रेसिमाइजेशन कंप्लीट हो गया, और जो 20% बचा वो अपना क्या है एनेंशियोमेरिक एक्सेस। क्लियर, अपन ऐसा भी निकाल सकते हैं, मेजर में से माइनर निकाल के घटा दो, 60 में से 40 गए तो 20%। और दूसरा देखो, अगर डी है अपना 20% और एल कितना है अपना 80%, तो रेसिमाइजेशन कितना होगा कम वाले का डबल, 20 प्लस 20 बराबर 40, 40% क्या हो गया रेसिमाइजेशन। क्लियर, 40% रेसिमाइजेशन हो गया, और एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना बचा
80 में से 20 तो किस में आ गया, रेसिमाइजेशन में। बाकी कितने बचे, 60%। 60% क्या हुआ, रेसिमाइजेशन। 60 माइनस 20, ठीक है। और कौन सा होगा 60%, एल एनेंशियोमर। इसी प्रकार अगर 30% अपना डी एनेंशियोमर है और 70% अपना एल एनेंशियोमर है तो रेसिमाइजेशन कितना होगा, 30 का डबल, 60% रेसिमाइजेशन हो गया। और 60, ये 70 है ना अपने यहाँ पर, तो 70 में से 30 निकाल दो, कितने जो 40% क्या हो गया अपना एनेंशियोमिक एक्सेस। इसी प्रकार अगर डी है 85% और एल है 15% तो रेशिमाइजेशन कितना होगा, 15 का डबल 30%। और एनेंशियोमिक एक्सेस कितनी होगी, 85 में से 15 घटा दो 70%। तो हमें डी भी दे सकते हैं, रेसिमाइजेशन दे सकते हैं। इन चारों में से अगर कोई एक दो चीज़ भी दे दें तो अपन प्लस डी वाला भी निकाल सकते हैं, एल वाला भी निकाल सकते हैं कि कितना एनेंशियोमर है, रेसिमाइजेशन और एनेंशियोमिक एक्सेस अपन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो डी और एल में से जो सबसे कम है उसका डबल क्या होता है, रेसिमाइजेशन। और मैक्सिमम में से मिनिमम वाले को घटा दें तो क्या प्राप्त होता है अपन को, एनेंशियोमिक एक्सेस। क्लियर। अगला एग्जांपल क्या अपना, फॉर एग्जांपल इफ द सैंपल ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन हैज एन ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 9.2, यानी कि 2 ब्रोमोब्यूटेन का सैंपल का ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन कितना आता है, प्लस 9.2, देन द एनेंशियोमिक एक्सेस इज 40%। तब एनेंशियोमिक एक्सेस क्या प्राप्त होती है अपन को, 40%। तो इज अदर वर्ड्स द एक्सेस ऑफ वन ऑफ द एनेंशियोमर कंप्राइजेज 40% ऑफ द मिक्सचर। तो अलग शब्दों में क्या सकते हैं कि एक एनेंशियोमर्स की अधिकता मिक्सचर में 40% है। जैसे प्लस 9.2 स्पेसिफिक ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल अपना कितना आता है, प्लस 23.1 एस एनेंशियोमर का इंटू 100%, तो बराबर कितना है, 40%। एनेंशियोमर की एक्सेस कितनी आई, 40%। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by mixing 10 ml of a 0.10 m solution of the R enantiomer of a compound and 30 ml of a 0.10 m solution of S enantiomer was found to have an observed specific rotation of plus 4.8. What is the specific rotation of each of the enantiomers? ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है जिसमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जिसमें आर एनेंशियोमर 10 ml ऑफ 0.10 m सॉल्यूशन लिया जाता है और एस एनेंशियोमर्स का 30 ml ऑफ 0.10 m सॉल्यूशन लिया जाता है। दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनता है उसका ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन अपन को प्राप्त होता है प्लस 4.8। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ईच ऑफ द एनेंशियोमर। प्रत्येक एनेंशियोमर्स का स्पेसिफिक रोटेशन अपन को निकालना है। हिंट भी दे रखा है कि ml इंटू एम बराबर होता है मिलीमोल्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। 1 ml 1 मिलीमोल 10 ml इंटू 0.10 m ऑफ द आर एनेंशियोमर एंड इज मिक्सड विद 3 मिलीमोल 30 ml इंटू 0.3। आर एनेंशियोमर कितना है, 1 मिलीमोल और एस एनेंशियोमर कितना है, 3 मिलीमोल। क्लियर। तो रेसिमिक मिक्सचर बनाने के लिए अपन को 1 मिलीमोल तो क्या है, 1 मिलीमोल तो आर और 1 मिलीमोल क्या चाहिए अपन को, एस एनेंशियोमर्स। तब अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। जब रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो 2 ml रेसिमिक मिक्सचर बनेगा 2 मिलीमोल। ये 2 मिलीमोल अपन को क्या प्राप्त हुआ, रेसिमिक मिक्सचर। और इस 2 मिलीमोल रेसिमिक मिक्सचर बनने के बाद में भी एस एनेंशियोमर्स के कितने मिलीमोल बचे, 2 मिलीमोल, क्योंकि 3 मिलीमोल थे। 3 मिलीमोल में से 1 मिलीमोल तो किसमें प्राप्त हो, किसमें काम आ गया, रेसिमिक मिक्सचर बनाने में। बचे 2 मिलीमोल, तो 2 मिलीमोल और टोटल कितने, 4। देखो 1 + 3 4 मिलीमोल में से 2 मिलीमोल तो एस एनेंशियोमर्स के बाकी बचे हैं, यानी एक्सेस है। तो एनेंशियोमिक एक्सेस कितनी होगी, 50%। क्लियर, 50% समझ में आ गया, क्योंकि 4 मिलीमोल में से 2 मिलीमोल क्या है, एस एनेंशियोमर्स के एक्सेस में
है। तो 50% प्राप्त हो गया अपन को एनेंशियोमेरिक एक्सेस। अब एनेंशियोमेरिक एक्सेस अपन को पता है, ठीक है, अपन ने निकाली किस प्रकार से आई। देन द ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रोटेशन अलाउ अस टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखो एनेंशियोमेरिक एक्सेस बराबर होता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर एनेंशियोम इनटू 100%। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितनी आई 50%। क्लियर, अपन ने निकाल लिया। कैसे निकाला था, आर एनेंशियोमर्स था 1 मिलीमोल और एस एनेंशियोमर कितना था 3 मिलीमोल। रेसिमी मिक्सर कितना होगा, एक आर का और एक एस का मिला के, तो 2 मिलीमोल अपन को क्या प्राप्त होता है रेसिमी मिक्सर। 4 मिलीमोल थे, 4 में से 2 मिलीमोल्स रेसिमी मिक्सर में काम आ गए और जो 2 मिलीमोल एस के बचे वो एनेंशियोमेरिक एक्सेस में काम आ गए। तो 50% रेसिमाइजेशन हो गया, ठीक है। तो 50% हमने को एनेंशियोमेरिक एक्सेस प्राप्त होगी। अब यहाँ दे रखा है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक रोटेशन कितना है +4.8 और स्पेसिफिक रोटेशन अपन को निकालना है सभी एनेंशियोमर्स का, दोनों एनेंशियोमर्स का। तो माना वो स्पेसिफिक रोटेशन और प्योर एनेंशियोमर्स कितना है x। क्लियर, इंटू 100%। सोल्व करेंगे तो x कितना आएगा 9.6। अब चूंकि जो मेजर होता है स्पेसिफिक रोटेशन और प्योर एनेंशियोमर, यहाँ पे जो मेजर एनेंशियोमर होता है उसी का ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है। अब मेजर कौन सा था अपना, प्लस वाला, यानी कि एस एनेंशियोमर, ठीक है। ये देखो जो एस एनेंशियोमर था वो अपना मेजर था। तो द एस एनेंशियोमर हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन +9.6, शो द आर एनेंशियोमर्स हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -9.6। क्योंकि एनेंशियोमर्स के स्पेसिफिक रोटेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन साइन क्या होता है अपोजिट। आर प्लस वाले का अगर डैश डॉट होती है तो प्लस, लीवर रोटेट हो तो माइनस। तो ये इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन सोल्व करने हैं अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो। एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होती है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होती है, टर्मिनोलॉजी अपन को अच्छे से आनी चाहिए ताकि आगे के आने वाले वीडियोज़ में अगर रेसिमिक मिक्सचर का वर्ड आए तो आपको समझ में आ जाए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या होती है, ठीक है। ये रेफरेंस है। धन्यवाद।